बताएं आशीष, कौन सा शेयर चुना है आपने, किस सेक्टर का है और क्यों? अनिल जी, स्टॉक का नाम है कैमलिन फाइन साइंसेज। कंपनी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स और फ्लेवर्स बनाती है। चीन में, मेक्सिको में, इटली में कंपनी की सब्सिडरीज हैं। करीब 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है और 87% जो आय है वो एक्सपोर्ट से आती है। अब सीधा इस पर आता हूं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न क्यों देगा। देखिए, सबसे पहले FY18 को काफी समझना होगा कंपनी के लिए, क्योंकि एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है। FY18 में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। इनका एक मेजर क्लाइंट था केमिन, जो हाई मार्जिन बिजनेस था, वहां से करीब 25% आय का कंट्रीब्यूशन होता था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर एक काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन अब अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर दिया, क्योंकि अब अगर आप टॉप 10 क्लाइंट्स को भी अगर आप देखें तो आय में केवल 35% का योगदान देते हैं। कंपनी ने जो है अपनी इंटरनेशनल सब्सिडीज के जो ऑपरेशंस है इन्हें भारत में शिफ्ट किए। इससे क्या हुआ कि जिनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होती हुई नजर आई। साथ ही अगर आप देखें तो तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर जो अभी सामने है वो है इनकी दहेज इकाई, जहां पर देखिए ट्रायल प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है और इस बार इस तिमाही से अगर आप देखें तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। यहां से जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो और भी इंप्रूव होती हुई दिखी जाएगी और मार्जिन में हमारा अनुमान है कि आपको 400 बेसिस पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए, क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है, मैं आपको इससे पहले भी बताया, लेकिन इस स्टोरी को जो है वो नंबर्स काफी ज्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि 3 साल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अगर आप देखें तो नेगेटिव रहे थे, लेकिन अब फाइनली कैश फ्लोज जो है पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुनाफे और मार्जिन के आंकड़े में आप देखें कि कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। FY18 में 30 करोड़ का घाटा दर्ज किया था कंपनी ने। FY20 के अंत में अगर आप देखें तो 30 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। FY18 में 2% के मार्जिन थे केवल, FY20 के अंत तक 13% हो गए। अब दहेज इकाई का जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो मार्जिन में यहां से और बढ़त देखने को मिलेगी। अनिल जी, ये सारे पैरामीटर्स देख के ही लगता है कि स्टॉक आगे आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। कैमलिन फाइन्स, ये है आपके लिए आज की बेहतरीन मालामाल वीकली की रिकमेंडेशन। और अनिल जी, थोड़ा लेट शुरू हुई थी यहां पर रैली, जहां तक बाकी केमिकल स्पेस का सवाल है, पर जैसे कि आशीष बता रहे थे बहुत ही अच्छी इंप्रूव परफॉर्मेंस रही है सर पिछले कुछ सालों में इस कंपनी की। कैसे देखते हैं इसको आप? दीप, उसकी वजह यह कि कंपनी इतने फाइनेंशियल्स आपको दमदार नहीं दिखेंगे अगर आप लंबे समय का देखेंगे, लेकिन चूंकि टर्न अराउंड स्टोरी है इसलिए ये लेट शुरू हुई है और इनफैक्ट अभी तक शुरू हुई भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल इस कंपनी के लिए बड़े इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहेंगे। पहली चीज तो ये कि जो बड़ा एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने किया है उसका बड़ा फायदा मिलेगा और इस एक्सपेंशन प्लान का फायदा ये होगा दीप के जो कुछ भी इनकी रॉ मटेरियल पर निर्भरता थी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो महंगा इंपोर्ट होता था और उस महंगे इंपोर्ट की वजह से इनको प्रॉफिट बनाने में मुश्किल हो रही थी। अब ये जो नया एक्सपेंशन प्लान आया दहेज में, जो गुजरात में एक प्लांट है, वहां पर जो एक्सपेंशन प्लान आया उसका फायदा कंपनी को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से 3 से 4% इनका मार्जिन एक्सपेंशन, यानी कि मार्जिन बेहतर उसी एक्सपेंशन की वजह से होंगे। तो पहला तो मार्जिन बढ़ेंगे और दूसरा जाहिर सी बात है कि जब कंपनियों की ग्रोथ कब होती है, जब वो एक्सपेंशन करते हैं तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, तो वो ग्रोथ भी आएगी। तो एक्सपेंशन प्लान लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब उसका इंपैक्ट आपको फाइनेंशियल में आना शुरू होता हुआ दिखेगा। तो अगले 2 साल इस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन रहेंगे इस कंपनी के लिए। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि अल्टीमेटली होता है कि कंपनी के साथ कैसे लोग जुड़े या जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उससे काफी कुछ होता है। एक बड़े इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स इनके बोर्ड पर आए हैं जो हर्ष राघवन करके हैं। वो फेयरफैक्स से में पहले थे, बड़ा जाना पहचाना नाम है और बड़ा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब वो इस कंपनी के बोर्ड पर आए। उन्होंने न सिर्फ कंपनी के बोर्ड पर बल्कि उन्होंने खुद ने बड़ी स्टेक भी खरीदी है कंपनी में, पैसा भी लगाया है। तो उस लिहाज से ये आपको एक उनकी एक्सपर्टाइज और उनका काम करने का तरीका, उनकी ग्लोबल रीच, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तीसरी बात जो सबसे बढ़िया दिखती है कि केमिकल कंपनियां सारी बहुत महंगी ट्रेड कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और वजह भी है। प्रॉफिटेबिलिटी इस पूरे लॉकडाउन के समय में अगर कहीं से आई है और सबसे बड़ी बात है कि चीन से आने वाले सारे इंपोर्ट्स पर जिस तरह से एक के बाद एक सरकार बैन कर रही है, उससे केमिकल कंपनियों को फायदा मिल रहा है। तो सस्ती केमिकल कंपनियां है कहां? ये अगर आप देखेंगे वित्त वर्ष 2021-22 के वैल्यूएशन पर मतलब सबसे सस्ती ट्रेड करने वाली केमिकल कंपनी आप मान सकते हैं। तो यहां से खोने के लिए कम है, नहीं के बराबर है। और री रेटिंग एक्सपेंशन प्लान के बाद जब लोगों की नजर पड़ेगी, प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो स्टॉक की री रेटिंग होने की संभावना। तो ये 3 बड़े फैक्टर मुझे दिखते हैं जो कैमलिन फाइन के लिए आगे चलते हुए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हो सकता है। जब भी खराब मार्केट हो आप इस पर नजर रख सकते हैं।